लोगों के पास 10-10, 20-20 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस होता है और उसके बावजूद भी वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। मैं हमेशा फिर लोगों को ये बताता हूँ कि आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है और आपकी जो इंटरव्यूइंग स्किल्स हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इंटरव्यूइंग स्किल्स हैज नथिंग टू डू विद योर वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, एक इंटरव्यू के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस, जो आपके काम से रिलेटेड होते हैं, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते हैं। मींस के आपने कहाँ काम किया है, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, क्या केपीआईज हैं, किसको रिपोर्ट करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या, वगैरह वगैरह। जितने भी टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं आपके वर्क रिलेटेड या एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। और सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस। इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं? विच हैज नथिंग टू डू विद योर वर्क एक्सपीरियंस। Describe yourself. What are your strengths? What are your weaknesses? Why should we hire you? What value you going to add to our organization? Where do you see yourself in the next 5 years or the next 10 years? तो लोगों के अंदर ये कॉमन परसेप्शन है कि यार अगर हमें 10 या 15 साल का एक्सपीरियंस है तो हमें काम तो आता ही है, हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम आंसर कर देंगे। याद रखिएगा कि आपकी जॉब होने का जो दारोमदार होता है वो सारा का सारा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर होता है। इररेस्पेक्टिव चाहे आप अकाउंट्स के बंदे हैं, फाइनेंस के बंदे हैं, ब्रांड मार्केटिंग, सप्लाई चेन, एचआर। अक्सर लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सर मैं तो आईटी फील्ड का बंदा हूं, सर मैं तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस का बंदा हूं। सो आई डू अंडरस्टैंड कि अगर आप सेल्स के हैं, ब्रांड एंड मार्केटिंग में हैं, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर एक बंदा अकाउंट्स का है, फाइनेंस का है, जो सर थोड़े से बैक एंड ऑपरेशंस होते हैं, या कोई बंदा अगर आईटी का है जहां पे इतना ज्यादा बात नहीं करना होती, तो उसमें तो सर टेक्निकल नॉलेज बहुत मैटर करती है। मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं, क्योंकि जब आप किसी भी इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डिस्क्राइब योरसेल्फ। उस टाइम पे वो आपको ये नहीं कहता डिस्क्राइब योर वर्क, डिस्क्राइब योर एजुकेशन, डिस्क्राइब योर स्किल सेट। वो आपसे कहता है डिस्क्राइब योरसेल्फ। अपने बारे में आपने जो मुझे बताना है वो आप मुझे बता दें। तो वो बॉल आपके कोर्ट में डाल देता है और वो कहता है सेल योरसेल्फ टू मी, व्हाई शुड आई हायर यू। तो जो पहला क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब योरसेल्फ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर आपने 5 से 7 मिनट का ये सही आंसर दे दिया, 98% आर द चांसेस दैट यू वुड बी एबल टू क्रैक अ जॉब ऑफर, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप जो इस क्वेश्चन को कितनी स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन करते हैं, कितना प्रॉपर आंसर देते हैं, कितना वेल प्रिपेयर्ड आंसर आप यहां पे देते हैं। तो आज ये छोटी सी वीडियो मैंने सिर्फ इस चीज के ऊपर बनाई है कि योर वर्क एक्सपीरियंस हैज नथिंग टू डू विद योर इंटरव्यूइंग स्किल्स। ये आपका वर्क एक्सपीरियंस है, दैट इज सेपरेट। और इंटरव्यू देना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है, जो प्रिपरेशन से आती है। आप जितने भी एक्सपीरियंस वाले, अगर आपने अपनी इंटरव्यूइंग स्किल्स को पॉलिश नहीं किया, उसकी टेक्निक्स नहीं समझी, इंटरव्यू के अंदर पावर स्टेटमेंट क्या चीजें होती हैं, अगर आपने इसको ये नहीं समझा, सो नो मैटर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, आप कभी भी जो है वो इंटरव्यू में एक्सेल नहीं कर पाएंगे।